अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं डॉक्टर साहिर चावला फिर से आपकी खिदमत में हाजिर एक और इंफॉर्मेशनल वीडियो के साथ। जो वीडियो है, जो टॉपिक है, वो मौसम के मुताबिक है, वो वक्त के मुताबिक है, वो वक्त की रिक्वायरमेंट है और टॉपिक है हमारे पास हेल्थ और न्यूट्रिशनल बेनिफिट्स, इनफैक्ट न्यूट्रिशनल ब्रेकडाउन ऑफ तरबूज वाटरमेलन, जो कि मेरा कॉन्स्टेंटली फेवरेट फल है। वाटरमेलन जो कि बहुत ही ठंडा, बहुत ही लजीज और बहुत ही मीठा होता है, हमारे पास गर्मियों की सबसे बेहतरीन डिजर्ट है। और सिर्फ ये नहीं कि ये आपकी जबान को जो है वो बहुत उम्दा लगता है, आप उसका जायका आपके लिए बहुत ज्यादा लजीज है, बल्कि उसके साथ साथ इसके जो हेल्थ बेनिफिट्स हैं वो बेशुमार है। और आज हम उसी पर ये वीडियो करने लगे हैं और उसी को डिस्कस करने लगे हैं, क्योंकि मैं चाहती हूं कि आप इन गर्मियों में जो तरबूज है उसको एक बोल को कम से कम अपनी रूटीन का डेली हिस्सा बनाएं और किसी ना किसी मील के साथ आप उसको सब्स्टिट्यूट कर दें। और किस मील के साथ करना चाहिए ये भी मैं आपको इस वीडियो में बताने लगी हूं। सबसे पहले इसके न्यूट्रिशनल ब्रेकडाउन की बात कर लेते हैं। क्या आप जानते हैं कि जो पूरा तरबूज होता है इतना मीठा और लजीज, उसमें 91% सिर्फ पानी होता है और नमकियात होते हैं। गर्मियों में सबसे ज्यादा चीज की किस चीज की आपको जरूरत है? आपको हाइड्रेशन की जरूरत है, यानी आप पानी और नमकियात पूरे तरबूज में से 91% सिर्फ वो हाइड्रेशन ले रहे हैं, सिर्फ अपनी बॉडी का वाटर और इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस मेंटेन कर रहे हैं और साथ में वो मीठा भी है, साथ में वो दुनिया के किसी भी मशरूब को बीट कर सकता है, उससे कहीं ज्यादा आपके पास लजीज है। जो लोग समर्स में वेट लूज करना ज्यादा मुश्किल होता है, बड़ी अनपॉपुलर ओपिनियन है ये कि एक्चुअली समर्स में वेट लूज करना ज्यादा मुश्किल है, क्योंकि समर्स में हमारा जो कैलोरी बर्निंग प्रोसेस है, हमारा जो मेटाबॉलिक रेट है, वो कंपैरेटिवली थोड़ा सा स्लो हो जाता है। सर्दियों में वो तेज होता है कैलोरी बर्निंग प्रोसेस। अगर आप स्मार्टली उसको यूज करें तो आप सर्दियों में एक्चुअली वेट लूज कर सकते हैं। वो अल्लाह की तरफ से डिफेंस मैकेनिज्म है। गर्मियों में स्लो हो जाता है, तो जो लोग वेट लूज करना चाह रहे हैं वो अपनी एक मील को तरबूज से सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। एक तो आप 91% वाटर लेंगे, दूसरा क्योंकि इसका वाटर कंटेंट बहुत ज्यादा होता है और फाइबर कंटेंट भी ज्यादा होता है, तो आपको बड़ी फीलिंग जो है ना वो एक फीलिंग देता है, आपका पेट ज्यादा देर तक भरा रहता है, आपकी एपेटाइट को ये सप्रेस करता है। और क्योंकि इसमें मौजूद होता है विटामिन सी, तो विटामिन सी जो है आपके पास वो कराता है फैटी एसिड्स की बीटा ऑक्सीडेशन। ये वो प्रोसेस है जिसमें बॉडी में जो फैट्स हैं, ठीक है, उसके जो जुज्व हैं वो लिवर में आते हैं और उनकी बर्निंग होती है। तो जिन खानों में विटामिन सी ज्यादा होता है, तभी कहा जाता है खट्टे फल जो है, खट्टी इमली, ठीक है, ये खाने आपके पास वेट लॉस में इसलिए मदद करते हैं। एक्चुअली खट्टा फ्लेवर नहीं, एक्चुअली विटामिन सी आपके पास फैटी एसिड्स की ऑक्सीडेशन करा रहा होता है और वो वेट लॉस में जो है आपके पास मदद करता है। जो पोस्ट प्रेंडियल राइज होता है इंसुलिन और ग्लूकोज का तरबूज खा के, पोस्ट प्रेंडियल का मतलब है खाने के बाद ब्लड में जो ग्लूकोज का राइज होता है तरबूज के बाद और इंसुलिन के बाद, वो कम होता है एज कंपेयर टू अदर स्वीटर फ्रूट्स और एज कंपेयर टू अदर डिजर्ट्स। और याद रखें कि जिन खानों का ग्लाइसेमिक इंडेक्स, मैं इस बारे में बहुत बार बात कर चुकी हूं, कम होता है, यानी जिनको खा के ब्लड शुगर एकदम ऊपर नहीं जाता, वही आपके पास ब्लड शुगर लेवल्स को सस्टेन रखते हैं और वही आपके पास वेट लॉस में अच्छे होते हैं। क्या आप जानते हैं सिर्फ एक बोल ऑफ तरबूज में आपके पास दिन की 21% विटामिन सी की रिक्वायरमेंट पूरी हो जाती है, 18% विटामिन ए की रिक्वायरमेंट पूरी हो जाती है, 5% पोटेशियम की रिक्वायरमेंट पूरी हो जाती है, 4% आपके पास मैग्नीशियम की रिक्वायरमेंट पूरी हो जाती है और 3% आपके पास विटामिन B1, B5 और B6 की रिक्वायरमेंट पूरी हो जाती है। इन सबके क्या फायदे हैं, इस पर हम आगे जो है बात करने लगे हैं। डाइजेशन में तो आपके पास अच्छा है ही है, क्योंकि इसका फाइबर कंटेंट आपके पास ज्यादा है। उसके अलावा जो इसमें मौजूद मैग्नीशियम होता है वो आपकी आंतों में अननेसेसरी गैर जरूरी वाटर को रिटेन नहीं होने देता और आपकी जो आंतें हैं, आपकी जो बॉडी है, उससे टॉक्सिन्स को भी फ्लश आउट करता है। उसके साथ साथ ये आपके गुर्दों के लिए बहुत ज्यादा अच्छा है, ब्लड प्रेशर के लिए बहुत ज्यादा अच्छा है। गुर्दों के लिए कैसे अच्छा है? ये एक नेचुरल डायूरेटिक है। नेचुरल डायूरेटिक है, इसका मतलब है आपकी किडनी को स्ट्रेन किए बगैर, यानी कैफीन और चाय भी आप कहेंगे जी डायूरेटिक है, फिर आप उसके इस्तेमाल से क्यों मना करती हैं? वो आपकी किडनी को स्ट्रेन करते हैं, ये आपकी किडनी को, आपके एड्रीनल्स को स्ट्रेन नहीं करता, ठीक है। जो आपको पेशाब आता है उसमें आपके साथ जो टॉक्सिन्स वगैरह वो फ्लश आउट हो जाते हैं। और क्योंकि इसमें मौजूद आपके पास पोटेशियम ठीक ठाक होता है, तो पोटेशियम हमारे पास जिन खानों में ज्यादा होता है वो जरूरत से ज्यादा सोडियम को बॉडी से फ्लश आउट करता है। सोडियम हमारे पास, जैसा कि सब जानते हैं, सॉल्ट में मौजूद होती है और सोडियम का काम होता है पानी को रिटेन करना। तो जितना ज्यादा एक्सेसिव सोडियम बॉडी में था और उसने एक्सेसिव पानी को रिटेन किया हुआ था, वाटर रिटेंशन कॉज की थी, वो अननेसेसरी वाटर भी इस वजह से निकल जाता है, टॉक्सिन्स आपकी वजह से फ्लश आउट हो जाते हैं। तो इस तरह के जो नेचुरल डायूरेटिक अमेजिंग खाने हैं वो आपके पास किडनी स्टोन्स नहीं होने देते, वो आपके पास यूरेटर स्टोन्स नहीं होने देते, यानी आपके जो मसाने के स्टोन्स हैं इस प्रॉब्लम को नहीं होने देते। ब्लड प्रेशर के लिए आपके पास इसलिए अच्छा है क्योंकि
जिन खानों में आपके पास पोटेशियम ज्यादा होता है वो हमेशा ब्लड प्रेशर के लिए अच्छे होते हैं, क्योंकि वो एक्सेसिव सोडियम को फ्लश आउट करते हैं। जब एक्सेसिव सोडियम फ्लश आउट हो जाता है तो ब्लड प्रेशर रेगुलेशन होती है। इसके साथ साथ जो पोटेशियम है वो आपका ब्लड फ्लो भी मेंटेन करता है। पोटेशियम जो है आपकी हार्ट और सर्कुलेटरी हेल्थ के लिए भी बहुत ज्यादा अच्छा है। और हाई ब्लड प्रेशर के लिए क्यों ज्यादा अच्छा है, क्योंकि इसमें मौजूद होता है सिट्रुलिन और आर्जिनिन। आर्जिनिन हमारी बॉडी में एक केमिकल में कन्वर्ट होता है जिसको आप कहते हैं नाइट्रिक ऑक्साइड। नाइट्रिक ऑक्साइड एक वेसोडायलेटर है, यानी ये ब्लड की वेसल्स को रिलैक्स करता है, उनके डायमीटर को चौड़ा करता है। अब जब ये ब्लड की वेसल्स को रिलैक्स करता है और उनके डायमीटर को चौड़ा करता है तो जो ब्लड है वो वेसल से आसानी से फ्लो हो सकता है। वेसो कॉन्स्ट्रिक्शन जो है वो रिलीव होती है, यानी ब्लड वेसल्स का तनाव, उसका प्रेशर रिलीव होता है, उस वजह से ब्लड प्रेशर जो है वो लो होता है। तो ये हाई ब्लड प्रेशर के पेशेंट्स के लिए, खास करके गर्मियों में जिन लोगों का ब्लड प्रेशर शूट करता है, उनके लिए बहुत ज्यादा अच्छा है। इसके अलावा ये पोस्ट वर्कआउट मील, अक्सर आप लोगों ने मेरे मुंह से सुना होगा मिल्क इज अ वेरी गुड स्पोर्ट्स ड्रिंक, योगर्ट या बटर मिल्क इज अ वेरी गुड स्पोर्ट्स ड्रिंक। क्या आप जानते हैं कि तरबूज का जो स्लश है, तरबूज और पानी का जो हल्का सा पानी, हल्की सी बर्फ आप उसमें डालें और उसका जो स्लश है वो आपके पास कितनी बेहतरीन स्पोर्ट्स ड्रिंक है। इसमें मौजूद नमकियात की वजह से और इसमें मौजूद सिट्रुलिन और आर्जिनिन की वजह से, क्योंकि जब आपकी ब्लड वेसल्स रिलैक्स होती हैं उसमें ब्लड आसानी से फ्लो होता है। ब्लड अपने साथ क्या कैरी करता है? ब्लड अपने साथ ऑक्सीजन कैरी करता है, ब्लड अपने साथ ग्लूकोज कैरी करता है, ब्लड अपने साथ न्यूट्रिएंट्स कैरी करता है, सारी जो हमारे जिस्म को, सेल्स को ग़िज़ाइयत के लिए चाहिए। तो एक्सरसाइज के बाद आपके मसल के सेल्स को वो सारी ऑक्सीजन, वो सारे न्यूट्रिएंट्स जो है वो आसानी से मिलते हैं। और इसमें मौजूद जो सिट्रुलिन है वो एक्सरसाइज के बाद जो मसल्स का वेयर और टियर होता है, वो जो सोजिश होती है, जो मसल सोरनेस होती है, उसको रिलीव करने में भी बहुत ज्यादा काम आता है। इसमें मौजूद हमारे पास जो एंटीऑक्सीडेंट्स हैं वो बॉडी की रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज के जो लेवल्स हैं उनको कम करते हैं। सबसे पॉपुलर एंटीऑक्सीडेंट इसमें जो हमारे पास मौजूद है वो है हमारे पास ग्लूटाथायोन। ग्लूटाथायोन आपके पास क्या करता है, वो जिस्म में मौजूद खास करके एक बड़ी शैतान ऑक्सीडेंट स्पीशी को, जो कि हमारे जिस्म के सेल्स को, खास करके रेड ब्लड सेल्स को डैमेज कर सकता है, हाइड्रोजन परऑक्साइड, उसके अगेंस्ट फाइट करता है। और ये हमारी रेड ब्लड सेल की मेम्ब्रेन और बॉडी की और बहुत सारी मेम्ब्रेन्स जो है इनको प्रोटेक्ट करके रखता है। और ये जो सारे एंटीऑक्सीडेंट्स आपके पास होते हैं ये आपकी खून की शरियानों में फैटी प्लाक, फैटी डिपॉजिट्स नहीं होने देते, यानी शरियानों में क्लॉट्स नहीं होंगे, तो जो हार्ट डिजीजेज हैं उसका भी रिस्क कम होगा, जो हाई ब्लड प्रेशर, हाइपरटेंशन है, इन सब का भी रिस्क कम होगा। जो बैड कोलेस्ट्रॉल के लेवल्स रेज हो जाते हैं वो इन बैड कोलेस्ट्रॉल, एलडीएल प्लाक्स की वजह से ही होते हैं, इसका भी जो रिस्क है वो आपके पास कम हो जाएगा। इसके अलावा इसमें बड़ा ही मशहूर कैरोटीनाइड, एंटी कैंसरस कैरोटीनाइड आपके पास मौजूद है, जिसको आप कहते हैं लाइकोपीन। लाइकोपीन जिन भी खानों में हमारे पास मौजूद होता है, लाइकोपीन पर इंशाल्लाह कभी अल्लाह ने जिंदगी और मौका दिया तो एक सेपरेट वीडियो करेंगे, मौजूद होता है। लाइकोपीन कैंसर से भी प्रोटेक्ट करता है। जो सन की शॉएं होती हैं, खास करके हम जिस इलाके में रहते हैं, पाकिस्तान एक गर्म मुल्क है ओवरऑल, सन की शॉओं से हमें प्रोटेक्शन चाहिए, तभी हम इतने महंगे महंगे सन ब्लॉक भी यूज करते हैं। अगर हम लाइकोपीन वाले खाने खाएं तो जो हमारी सन की जो रेडियो प्रोटेक्शन है हमारे अंदर वो डेवलप हो जाएगी, सन की रेज हमें अफेक्ट नहीं कर सकेंगी। तो इसमें लाइकोपीन जो है वो बेशुमार मौजूद होता है। लाइकोपीन एंटी कैंसरस भी है, ये सेल की मेम्ब्रेन्स को मजबूत करता है, उनके अंदर टॉक्सिक केमिकल्स नहीं जाने देता ताकि वो सेल को डैमेज ना कर सके, म्यूटेशन ना कर सके। विटामिन सी भी नाज़रीन आपके पास एंटी कैंसरस होता है, जो कि तरबूज में आपके पास बहुत ज्यादा मिकदार में मौजूद है। इनफैक्ट जो विटामिन सी है आपके पास जितनी भी कैंसर की दवाइयां हैं, कीमोथेरेप्यूटिक ड्रग्स हैं, उनके अफेक्ट को भी रेस करता है, उनके अफेक्ट को भी आपके पास ऊपर लेके जाता है। प्रेग्नेंट खवातीन जो हैं वो आजकल तरबूज आया हुआ है, रोज तरबूज का एक बोल खाएं। जो तरबूज में मौजूद आपके पास विटामिन B6 होता है, वो जो प्रेगनेंसी की वॉमिटिंग सिकनेस होती है, जो नॉजिया होता है, वॉमिटिंग होता है, B6 को खास करके रिकमेंड किया जाता है उन खवातीन को जिनको वॉमिटिंग सिकनेस होती है प्रेगनेंसी में। तो इसमें आपके पास नेचुरली अल्लाह की तरफ से मौजूद है, इसको आप खाएं। खास करके जो खवातीन अपने लास्ट ट्राइमेस्टर में उनको मसल क्रैम्प्स होते हैं, टांगों में दर्द होता है, कमर में दर्द होता है, ये पोटेशियम और मैग्नीशियम की वजह से, क्योंकि मैग्नीशियम एक रिलैक्सिंग मिनरल है, उन क्रैम्प्स को भी रिलीव करने में आपके पास बहुत ज्यादा मदद देता है। और इसके साथ साथ आपके पास प्रेगनेंसी से एसोसिएटेड जो हार्ट बर्न होता है ये उसमें भी बहुत ज्यादा हेल्प करता है। इसमें मौजूद विटामिन सी इतना ज्यादा है, विटामिन सी जिन खानों में ज्यादा होता है वो आपकी इम्यूनिटी भी बढ़ाते हैं, क्योंकि इम्यून सेल्स बनाते हैं। इसमें B1 और B6 भी है, वो भी आपकी इम्यूनिटी के लिए बहुत अच्छा है। B1 जो है वो हमारी बॉडी के कैलोरी बर्निंग प्रोसेस को रेगुलेट करता है, खाने से हमें एनर्जी निकाल के देता है।
इसके साथ साथ विटामिन सी में मौजूद जो कोलेजन बनता है वो आपकी स्किन को अच्छा रखता है। विटामिन सी आपके दांतों को, आपके गम्स को, आपकी कैपिलरीज जो है इन सबको आपके पास बहुत ज़्यादा अच्छा रखता है। और स्विट्जरलैंड में की गई एक रिसर्च के मुताबिक ये भी साबित हुआ है कि जो लाइकोपीन है वो आपको ऑस्टियोपोरोसिस यानी जिस्म की जो हड्डियाँ हैं उनके मिनरल्स के घुलने से जो हड्डियाँ वीक हो जाती हैं इस बीमारी से भी प्रोटेक्ट करता है। और विटामिन ए इसमें जो मौजूद है वो भी आपकी बोन ग्रोथ के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है। ये तो थे जनाब गर्मियों में तरबूज खाने के थोड़े से फवाइद। इसको खाने का आइडियल टाइम आपके पास सुबह जब आप वॉक करके आते हैं, अपने दिन का आगाज वॉक से ही स्टार्ट करना चाहिए, सुबह की सैर से स्टार्ट करना चाहिए। उसके बाद आप इसको खाएं। आप सुबह सुबह जो है अपने आप को हाइड्रेट करें, या तो ये टाइम बहुत अच्छा है या अपनी दोपहर की मील से इसको आप सब्सिट्यूट कर लें, यानी दोपहर के खाने की जगह आप इसको रख सकते हैं अगर आपने नाश्ता अच्छा हाई फाइबर प्रोटीन में किया हुआ है। इंशाल्लाह बहुत जल्द आप लोगों से एक और इन्फॉर्मेशन वीडियो के साथ मुलाकात होगी। तब तक के लिए मुझे इजाजत दें। अल्लाह हाफ़िज़।